आज जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरे देश की आवाम गर्व महसूस कर रही है अपने सुरक्षा बलों के ऊपर और अपनी सेनाओं के ऊपर, और भारत की सरकार के ऊपर भी गर्व महसूस कर रही है। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाया है उसका हम स्वागत करते हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा गया कि हमारी कई बहनों बेटियों के सिंदूर मांग उजाड़ दी गई पहलगाम में 22 तारीख को, और तो उसी दिन से हम ये जंग के ऐलान की मांग कर रहे थे। और रात के अंधेरे में जो पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर जा कर के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो तीनों सेनाओं के चीफ के साथ और सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब के साथ जो प्लानिंग की, वो रात के अंधेरे में 100 किलोमीटर पाकिस्तान में जा करके उसको घर के अंदर घुस करके, और जो आतंकवादियों ने जब हमारे पहलगाम के सैलानियों के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर हमला किया था, तो जब हमारी बहनों की मांग को पूछ करके कि किस मजहब से हो, उनको जब मारा गया, शहीद किया गया, तो महिलाओं को, जो बेटियों को छोड़ा गया, उनसे ये कहा गया था कि जाइए मोदी जी से कहिए कि अब ये हुआ है आपके साथ। और आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप पाकिस्तान में घुस चुके हैं, हमारी सेनाएं इस सक्षम हैं, वो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकती हैं। और वहां से वो उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आर्मी के चीफ, आईएसआई के चीफ मुनीर खान और लश्कर तोयबा आतंकवादियों के वो जो आका है हाफिज सैयद अजहर मसूद, उनको मार करके वापिस आए और ये हमेशा के लिए ये खत्म कर दें, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवाएं और जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, उसे जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा बनाए। आज बहुत से लोग हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर तनकीद करते थे, आज उनका भी कई नेताओं को जवाब मिल गया होगा जो कहते थे पाकिस्तान से बातचीत की जाए, पाकिस्तान से बात करो। आज हिंदुस्तान, भारत पाकिस्तान से बातचीत तो कर रहा है ना, क्यों दिखाई नहीं? सैकड़ों, हो सकता है हजारों में भी पाकिस्तानी मारे गए हो, मौत के घाट उतार दिया हो। और अभी यह भी हो सकता है कि कई लश्कर तोयबा, जैश-ए मोहम्मद और कितने आतंकवादी वहां पे मारे गए होंगे, उसका ब्यौरा हमारे प्रधानमंत्री जी और जो सेनाओं के प्रमुख हैं वो देंगे। और आज पाकिस्तान के लोग भी ये महसूस कर रहे होंगे कि बहुत गलत किया, और उन्होंने ये भी मुनीर खान और अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज से पूछ रहे होंगे कि शरीफ से, अपने प्रधानमंत्री से, कि आपको पता ही नहीं चला, अभी मॉक ड्रिल में ये हाल हो गया पाकिस्तान का, तो हकीकत में जब जंग होती तो क्या होता। इसीलिए हम ये मांग कर रहे थे और आज भी ये मांग करते हैं कि जो हाफिज सैयद का सर काट करके लाएगा और मुनीर खान का, आईएसआई के चीफ का सर काट करके लाएगा, उसे 50 लाख रुपया जम्मू कश्मीर की आवाम देगी। और जम्मू कश्मीर की आवाम भारत के साथ खड़ी है और तमाम मजहब के लोग भारत के प्रधानमंत्री और अपनी सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं। हाँ प्रधानमंत्री जी, कुछ नुकसान की समाचार बॉर्डर इलाकों से आ रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि बॉर्डर में रहने वाले इलाके के लोगों को सुरक्षा की जाए, उन्हें 5-5 मरले जगह दी जाए और उन्हें वापस थोड़ा सा पीछे लाया जाए और उनके रहने सहने का बंदोबस्त भी किया जाए। ये होगा। और इस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी, तमाम मजहबों के लोग भारत की सरकार के साथ हैं और भारत की सरकार को ये कहेंगे कि जो पिछले आज़ादी के बाद
महाराजा हरि सिंह जी ने जो पीओके गिलगित बल्टिस्तान का जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ किया था, उसे पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। और ख़ासतौर के ऊपर मेरे पत्रकार मित्रों, मैं ये पैगाम पीओके गिलगित बल्टिस्तान के रहने वाले भाइयों को भी ये कहूँगा कि आप अंदरूनी तौर के ऊपर आप आज़ादी की मांग कर रहे हैं। जब पाकिस्तान से पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लोग वो तेज करें, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हमारी सेनाएं आपको एक तो आज़ाद करवाएंगी और भारत का हिस्सा भी बनाएंगे। और आज हमें गर्व है कि हमारे सुरक्षा बलों जो हैं वो पाकिस्तान में घुस के चुन चुन के बदला ले रहे हैं। पहलगाम का, पुलवामा का, उड़ी का, और पिछले 90 से लेकर के 35 साल में जो सच्ची श्रद्धांजलि आज उन शहीदों को मिल रही है, मासूम लोगों को मिल रही है जिनकी टारगेटेड किलिंग्स हो गई। तबाही इन्होंने मचाई हुई थी जम्मू कश्मीर में। कठुआ, डूडू बसंतगढ़, सांबा, अरनिया, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, शिवखोड़ी तबाही मचा करके रखी हुई थी। प्रधानमंत्री जी, आज जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ खड़ी है। और मैं चाहूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कहती थी कि पाकिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान से बातचीत करो, आज उन्हें भी जवाब मिल गया होगा। आपका साथी भी कहता है सरकार पाकिस्तान के साथ बात कर रही है। वो आपका साथी जो फारूक अब्दुल्ला है वो भी कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात करो। नहीं, उन्होंने अपने बयान में तब्दीली लाई है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि ऐसे माहौल में कैसे बातचीत की जा सकती है। वो हालात को देखकर बयान बदल देते हैं। नहीं, आप तनकीद